जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खरमास के बारे में बताऊंगी। खरमास कब शुरू होता है? जब सूर्य देव बुध या मीन राशि में प्रवेश कर लेता है और ये लगभग महीने भर तक रहता है। खरमास साल में 2 बार होता है। जब सूर्य देव सीधे बुध राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खरमास के टाइम कुछ काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। और खरमास कौन सी तारीख से इस साल चालू हो रहा है या फिर कब तक रहेगा, तो ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। खरमास के दौरान हमें कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये काम करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल में 2 बार खरमास लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य देव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से खरमास शुरू हो जाता है। इसके अलावा सूर्य देव एक राशि में 30 दिन तक रहते हैं। खरमास माह भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में भगवान सूर्य देव के साथ साथ भगवान श्री विष्णु जी की भी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही खरमास के महीने में स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस महीने में ज़रूरतमंदों को या गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से जातक को भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस महीने में नियमित रूप से तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। खरमास का माह 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 15 दिसंबर की रात 10:19 पर सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उसी समय से खरमास लग गया। खरमास का समापन 14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन होगा और इसके अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार ये एक विशेष अवधि है जो सूर्य के धनु और मीन राशि में प्रवेश के दौरान आती है। इस समय सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, जिससे शुभ कार्यों पर रोक लगा दी जाती है और ये लगभग 30 दिन तक चलता है। मुख्य रूप से धार्मिक साधना, पूजा, ध्यान और आत्म विश्लेषण के लिए खरमास का महीना बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। वैदिक परंपराओं के अनुसार आत्मिक उन्नति, तप और आध्यात्मिक साधना का अवसर है और कहा जाता है कि इस माह पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें भूलकर भी खरमास के दौरान नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमें खरमास में करना चाहिए। अगर हम जो काम नहीं करते हैं करने चाहिए खरमास में, अगर वो हम करते हैं तो अशुभ माना जाता है और शुभ फल की जगह वो हमारे जीवन में अशुभ परिणाम लेके आते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर हम नहीं करते हैं फिर हम वो खरमास के दौरान कर ले तो हमारे जीवन में क्या है, जो भी काम है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हमारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमें। और खरमास माह में कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि खरमास माह में जो अभी चल रहा है इसमें शुभ कार्य, मंगल कार्य जो भी हैं उनको वर्जित माना जाता है, क्योंकि जब खरमास माह स्टार्ट होता है उसी टाइम मलमास भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण शुभ मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश वगैरह इन सब कार्यों पे लोग रोक लग जाती है और वो करने शुभ नहीं माने जाते हैं।
तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि खरमास माह में कौन से कार्य जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, शादी विवाह। खरमास माह मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है, और जब सूर्य अपनी स्थिति बदलकर धनु राशि में प्रवेश करता है तो इस अवधि को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में खरमास के दौरान सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों से बचना चाहिए। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और उनके दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में इसलिए इन कार्यों को वर्जित माना जाता है। संसर्ग, यहाँ तक कि कहा गया है कि नवविवाहित कन्या या नवविवाहित कपल को खरमास माह में संसर्ग तक नहीं करना चाहिए, वरना विवाह के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा आती है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण देशाचार बनाया गया है कि पहली बार ससुराल गई हुई तो नहीं करने हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम खरमास के कारण कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो वो शुभ नहीं होते हैं। बिना मुहूर्त के या बिना कोई रुकावट के जो कार्य हम करते हैं वो ही हमें शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन अगर जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, हमारे वास्तु धर्म या हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार जो वर्जित माने गए हैं, उनको जो काम नहीं करने चाहिए वो अशुभ फल हमें देते हैं अगर हम करें तो। नंबर 3, जनेऊ। खरमास के दौरान जनेऊ, गृह प्रवेश आदि कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों के शुभ परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जब नकारात्मक ऊर्जा घर में वास हो जाएगा तो अशांति का माहौल बन जाएगा। नंबर 4, नया घर। खरमास के दौरान आपको नया घर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे नए घर में वास्तु दोष लग सकता है। और खरमास के दौरान यदि आप नया घर खरीद कर या नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आपको नया वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए। खरमास का यह समय वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसे में वाहन में दुर्घटना होने के योग बढ़ जाते हैं। नंबर 5, नए कार्यों की शुरुआत। खरमास में आप कोई भी नया कार्य जैसे कि बिजनेस भी शुरुआत नहीं करें। आपको इस समय किसी भी तरह के कोई भी नई डील नहीं करनी चाहिए। साथ ही पूरे महीने निवेश करने के लिए उचित नहीं माना जाता है। इसके बजाय हमें शुभ फल के बजाय नुकसान हो सकता है, जिसके आप सभी को खरमास के दौरान सोने चांदी, रत्न, वस्त्र आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। नंबर 6, बेटी को विदा। कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी बेटी की विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 7, नकारात्मकता फैलाना। खरमास में किसी भी प्रकार के द्वेष, जलन या नफरत की भावना नहीं रखना न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि आपके जीवन के भी नकारात्मक प्रभावों को बदलाव ला सकती है, जिससे कि आपको भगवान के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में खरमास के इस महीने में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देवी देवताओं का अपमान करना। आपको कभी भी देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए।
नहीं तो आपको भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपका पूरा जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खरमास के माह के दौरान आपको घर में आए हुए किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर न भगाए। ऐसा करने से आपके जीवन में शांति और सुख समृद्धि चली जाएगी। अगर ऐसा कोई आता है उसको हम हमारे घर के बाहर बैठने से मना कर देते हैं तो विष्णु और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। नंबर 9, तामसिक भोजन। मान्यता है कि खरमास माह के दिन तामसिक भोजन का सेवन करना मना है। आपको इस समय शराब, मांस, मछली और आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज के तामसिक भोजन माना जाता है और लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहुल केतु से हुई है, इसलिए लहसुन प्याज को अशुभ माना जाता है। ये कुछ कार्य हैं जो हमें खरमास के दौरान नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य भी आएंगे जो हमें खरमास के दौरान करने चाहिए। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें खरमास के दौरान करने चाहिए और उनसे करने से घर में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सूर्य को अर्घ देना। ऐसा माना जाता है कि खरमास माह के दौरान भागवती के क्रम में रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का बहुत ही शुभ फल हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान को अगर हम जल दें और हमें उसका परिणाम नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। सूर्य भगवान को जब हम उसकी सेवा करते हैं पौधे की या सूर्य भगवान की, तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर देते हैं। खरमास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके जीवन में सुधार आ जाता है। बिस्तर पर सोना। खरमास के दौरान बिस्तर पर सोने की बजाय आपको फर्श पर विचरण करना चाहिए। इसे पूरे महीने प्लेट की बजाय पतले में भोजन करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसका पुण्य थोड़ा अलग होता है। साथ ही पूजा पाठ आदि करते हुए सभी शुभ कार्यों की शपथ लेनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में की हर इच्छा की पूर्ति होगी। तुलसी पूजा। आप सभी को बता दूं, तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी प्रिय थी। ऐसे में आपको खरमास के दौरान तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और हर दिन सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा और घर में सकारात्मक पूजा बनी रहेगी। पीला भोजन। ऐसा माना जाता है कि खरमास के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ फल भी बहुत पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति भी अच्छी रहती है। ऐसे में आपको खरमास के दौरान भगवान विष्णु जी को पीले भोजन और पीले वस्त्र दान करें, जिससे कि खरमास
में आप पर भगवान जी का हाथ है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए खरमास के दौरान, और ऐसी कुछ चीज़ें भी बताई मैंने जो खरमास के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।